नमस्ते मित्रों, काव्य योग की इस श्रृंखला में ये तीसरा अंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैं अपनी कुछ क्षणिकाएं पढ़ूंगा, जो कुछ शब्दों में एक अभिव्यक्ति होती है अंतरांग की, जो सिमट कर चली आती है। मेरे कुछ कवि मित्र कहते हैं कि भाई तुम्हारी क्षणिकाएं इतनी छोटी होती हैं, छोटी कविता होती है, वो हवा में पंछी की तरह कब उड़ती हुई आती है और निकल के चली जाती है, समझ में नहीं आता कविता कब शुरू हुई कब खत्म हुई। तो मैं अपनी मजबूरी अभिव्यक्त करता हूँ कि भाई अगर कविता मछली है और शब्दों का जाल छोटा है, कुछ ही शब्द हैं उसमें, तो कभी कभी बड़ी मछली भी उसमें आके रुक जाती है। तो यही हाल है क्षणिकाओं का। इसमें कुछ ही शब्द होते हैं, 2 पंक्तियां होती है मुश्किल से, कभी 3। तो पहली क्षणिका है, शब्दों का जाल फेंका तो है, शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में। शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में, देखें कब उलझती हैं, देखें कब उलझती हैं एहसास की मछलियां। फिर से, शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में, देखें कब उलझती हैं सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियां। धरती पानी हवा सोच पर खिंची हुई और अनदेखी। धरती पानी हवा सोच पर खिंची हुई और अनदेखी, इन सीमाओं से मुक्त हुए तब बात करेंगे। सुना है समय लौटकर नहीं आता, सुना है समय लौटकर नहीं आता, लेकिन मुझे क्यों नहीं रोकता जब मैं एक ही अदना लम्हे में डूबता उतरता हूँ बार बार। कल रात देखा मैले आंचल में सर को छुपाए लौट रही थी। कल रात देखा मैले आंचल में सर को छुपाए लौट रही थी, अकेली सुबकती अपराधन सी धरती, ढकेल कर क्षितिज के उस पार अपने कुछ नासमझ हत्यारे बच्चों को। कुछ शब्द उतरे हैं, कुछ शब्द उतरे हैं मन की सीढ़ियों से, लिए हुए तस्वीर उस कविता की जो अभी तक सोई पड़ी है ऊपर वाले कमरे में मेरे साथ। अगली क्षणिका है, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ कम लगता है। मेरा सब कुछ मुझसे कुछ कम लगता है, मेरी सब चाहतें पूरी की हैं तुमने, अब मुझे भी पूरा कर दो। और ये है, देखूं जिधर भी बिछी हुई अपनी सीमाएं, देखूं जिधर भी बिछी हुई अपनी सीमाएं, धारणाएं और कल्पनाएं। देखूं जिधर भी बिछी हुई अपनी सीमाएं, धारणाएं, कल्पनाएं, शायद यही है मेरा संसार, अपूर्ण
आत्मरत, स्वीकृत, विस्मृत। अगली क्षणिका है, सीख लिया मैंने भी एक तिलिस्म, सीख लिया मैंने भी एक तिलिस्म, जिसे जब चाहूं बदल सकता हूं। सीख लिया मैंने भी एक तिलिस्म, जिसे जब चाहूं बदल सकता हूं। जैसे तुम्हें मैंने बदला है बार बार, किश्तों में जानकर, पहचान कर। और ये देखिए, कोई तो है हमारे बीच, कोई तो है हमारे बीच, अनदेखा पहचाना सा। कोई तो है हमारे बीच, अनदेखा पहचाना सा, जो हमें जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, और दिलाता है एहसास, हम कब दो हैं और कब एक। और यह है अगली क्षणिका, बहुत जी लिए जीवन का बहुतेरे देकर अर्थ। बहुत जी लिए जीवन का बहुतेरे देकर अर्थ, दबा रहा जीने का लुत्फ अर्थहीन होकर। हर दिन सूरज उगता है सबके जीवन में, हर दिन सूरज उगता है सबके जीवन में, लेकिन जागने वालों की संख्या कुछ कम है। अगला अंश है, कारागार का द्वार खुला। कारागार का द्वार खुला, उसने आज़ादी महसूस की। कारागार का द्वार खुला, उसने आज़ादी महसूस की। अनजान सा उस द्वार से जो केवल जोड़ता है एक कारागार को दूसरे कारागार से। आज फिर देखना है वह कब तक मौन रहेगा। आज फिर देखना है वो कब तक मौन रहेगा, विचलित नहीं करेगी उसे मेरी अनंत पुकार। आज फिर देखना है वो कब तक मौन रहेगा, विचलित नहीं करेगी उसे मेरी अनंत पुकार। सुना है सूरज को भी विपथ कर देती है ग्रहों की परिक्रमा। मेरे सामने उस मोड़ पर एक अजनबी सा खड़ा है वो। मेरे सामने उस मोड़ पर एक अजनबी सा खड़ा है वो, जिसे छोड़ आया हूँ बारहा मैं न जाने कितने ही मोड़ पर। मेरे सामने उस मोड़ पर एक अजनबी सा खड़ा है वो, जिसे छोड़ आया हूँ बारहा मैं न जाने कितने ही मोड़ पर। एक तरफा रास्ता जिसे बिखेरती एक तरफा गलियां। एक तरफा रास्ता जिसे बिखेरती एक तरफा गलियां। शायद यही वजह थी, शायद यही वजह थी, बहुतेरे चाहने वाले हम सफर न बन सके। सोच, अपेक्षा और तर्क की धरती पर जीने वालों को, सोच, अपेक्षा
और तर्क की धरती पर जीने वालों को गिरने और बिखरने का विस्तार कहाँ मिलता है। ये राह कहाँ जाती है, ये राह कहाँ जाती है, इतना सबने पूछा। ये राह कहाँ जाती है, इतना सबने पूछा। कोई कैसे जानेगा मैं किधर चला हूँ, कोई कैसे जानेगा मैं किधर चला हूँ। जिधर भी देखता हूँ नजर आती है बस एक ही मंजिल, जिधर भी देखता हूँ बस नजर आती है एक ही मंजिल। राहें तो बस जोड़ती हैं मंजिल के एक द्वार को दूसरे द्वार से। कागज, पत्थर, पानी, रेत। कागज, पत्थर, पानी, रेत, युगल, हथेली, आसमान, शब्द कहीं भी लिखे गए हों। कागज, पत्थर, पानी, रेत, युगल, हथेली, आसमान, शब्द कहीं भी लिखे गए हों, अर्थ नहीं बदला करते हैं। हाँ, लिखने पढ़ने वालों के मतलब नए हुआ करते हैं। लिखने पढ़ने वालों के मतलब नए हुआ करते हैं। जाने क्या हुआ वो लौट कर नहीं आया, जाने क्या हुआ वो लौट कर नहीं आया। जो निकल पड़ा था अंतरिक्ष में ढूंढने कोई सरजमी जो बेहतर है इस जमी से। उंगलियां कुरेदती रहीं, उंगलियां कुरेदती रहीं धरती की राख में अपनी ही अस्थियां। उंगलियां कुरेदती रहीं धरती की राख में अपनी ही अस्थियां। शायद फिर साकार होगी उसकी चेतना और फिर ढलेगा एक नया रूप। मान लिया बादल बरसेंगे, नदी बहेगी आग जलेगी। मान लिया बादल बरसेंगे, नदी बहेगी आग जलेगी। लेकिन क्या तुम भीग सकोगे, डूब सकोगे, राख बनोगे? वही बनोगे जो अनजाने में चाहोगे, वही बनोगे जो अनजाने में चाहोगे। आखिरी क्षणिका है। एक अकारण आनंदित मुस्कान थी वो, एक अकारण आनंदित मुस्कान थी वह। मैं यूं ही समझता रहा पृथ्वी जल आकाश का रूपांतरण एक मासूम कली का अनायास खिलना। एक अकारण आनंदित मुस्कान थी वह, मैं यूं ही समझता रहा पृथ्वी जल आकाश का रूपांतरण एक मासूम कली का अनायास खिलना। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते।